मैं डीके साहू, सनातनी कानपुर। महारुद्र महाकाल सदाशिव को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ अम्बे, माँ गौरी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। भगवान राम, बागेश्वर बालाजी, भगवान कृष्ण एवं पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि मैं अपने पुराने पिछले वीडियोस में भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ, पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी का आह्वान बार बार हिंदू राष्ट्र के लिए ललकार, क्या हम सभी को आत्मग्लानि से नहीं भर देती? वो बार बार आह्वान कर रहे हैं, हे सनातनियों, हे इस देश के हिंदुओं, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। परंतु अभी भी स्थितियां अर्ध जागृत वाली है। पूर्ण रूप से हिंदू समाज अभी जागृत नहीं हुआ है। वो बार बार अब आह्वान कर रहे हैं कि देश में, प्रदेश में, जिले में, निवास में एवं स्वयं में हमें हिंदुत्व को जागृत करना होगा, सनातनी संस्कृति को जागृत करना होगा। तभी पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा। बंधु, 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर हम नहीं जागे तो हम सिर्फ अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। आने वाली पीढ़ियां आत्मग्लानि से हमें धिक्कारेंगी। बंधु, यही समय हम आप सबको सनातनी संस्कृति जागरण के लिए, हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए उठ खड़ा होना होगा एवं अपने अपने स्तर से इसके लिए सतत प्रयास करते रहना होगा। बंधु, इस वीडियो के माध्यम से मैं युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोट कोट प्रणाम करता हूं, जिनके सतत प्रयासों से देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को एक अलग पहचान मिली है, देश का गौरव बढ़ा है एवं उनके द्वारा लिए गए बड़े बड़े निर्णय जो राष्ट्रहित के थे, उनको हम आप सब देख भी रहे हैं और उसका एहसास भी कर रहे हैं। जिसकी कड़ी में इस सप्ताह, जैसा कि आप सभी ने देखा, वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ एवं आज राष्ट्रपति महोदया का हस्ताक्षर होने पर उसने कानून का रूप ले लिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन करोड़ों मुस्लिम बंधुओं को बताना चाहूंगा जो मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं या गरीबी की रेखा के आसपास निवास कर रहे हैं, इस बिल का सबसे ज्यादा लाभ उनको होना है। माफियाओं को तो रोना ही पड़ेगा, परंतु इस देश के सामान्य एवं निर्बल मुस्लिम समाज के लिए यह बिल लाटे खुलने के समान होगा, जिसका असर 1 साल के अंदर अंदर उनको दिखाई पड़ने लगेगा। बंधुओं, मैं उत्तर प्रदेश के महानायक मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस वीडियो के माध्यम से कोट कोट प्रणाम करता हूं, जिनके दृढ़ निश्चय और दृढ़ नेतृत्व शैली ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बिल्कुल निर्भीकता से जीवन यापन करने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अब किसी प्रकार का माफिया राज पूर्णतः उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है। इसके लिए
प्रदेश के महानायक मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सभी की बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, इसी वीडियो के माध्यम से मैं दो और महान विभूतियों को कोट कोट प्रणाम करता हूं और उनकी बात आप तक पहुंचाता हूं, जिसमें एक महासंत जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचा दिया, बाबा रामदेव जी, मैं उन्हें कोट कोट प्रणाम करता हूं। उन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है। जो लोग बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में जीवन जी रहे थे और बीमारियों से घिरे थे, उनको उन्होंने योग के माध्यम से दोबारा से जीवन प्रदान किया है। इसका एहसास वो सभी लोग करने लगे हैं जो कि उनकी द्वारा बताए गए योग के नियमों का पालन कर रहे हैं एवं जिन्होंने जीवन में योग को स्थान देना शुरू कर दिया है। इसी तरह मैं महासंत प्रेमानंद महाराज जी को भी कोट कोट प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से हमें सक्षमता प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। उनके द्वारा बताया जाना कि ईश्वर नाम जप ही कलयुग का आधार है, कलयुग में सुख का आधार है, ये पूर्ण सत्य है। अगर हम ईश्वर नाम जप को अपने जीवन में पूर्ण स्थान दें एवं जो भी समय मिले, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, अपनी दिनचर्या में ईश्वर नाम जप को शामिल करें, तो ये निश्चित मान लीजिए कि पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म स्वतः कट जाएंगे एवं इस जीवन की सुख समृद्धि हमें पूर्णतः दिखाई पड़ने लगेगी। बंधुओं, मैं पहले भी आप सभी से की चर्चा कर चुका हूं कि प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताया गया कि अगर आप ईश्वर साधना और ईश्वर नाम जप में अपने आप को डुबो लेते हैं तो स्थितियां पारिवारिक रूप से आपके विपरीत होंगी और परिवार के लोग, मित्र ही आपके विरोधी हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित मान लीजिए कि ईश्वर ने आपको अपने शरण में ले लिया है एवं ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। बंधु, इन्हीं चर्चाओं के साथ मैं आपसे एक प्रण कराना चाहूंगा कि वर्तमान समय में चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, देश और प्रदेश में या उससे भी नीचे स्तर, जिला स्तर में, आपको उस किसी भी राजनेता को वोट नहीं देना है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वोट नहीं देना है जो कि सनातन का विरोध कर रहा हो, हिंदुत्व का विरोध कर रहा हो। हमें उस व्यक्ति को ही शासन सत्ता सौंपनी है, उस व्यक्ति को ही वोट देना है जो कि सनातन का हितैषी हो और हिंदुत्व की अलग जगाने की कोशिश कर रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, यही आपके द्वारा की गई सच्ची सनातनी संस्कृत की सेवा होगी। धन्यवाद।